साथियों, एक बार फिर आपका मेरी इस वीडियो में स्वागत। मैं एसपी सिंह पटेल, बदायूं यूपी से। क्या आप हताश हैं? आपके पास धन ना होने की वजह से आप इस आलिशान बंगलों में रहने की ख्वाहिश रखते हैं, वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। ये ख्वाहिश की गाड़ियां में नहीं चल पा रहे हैं, विदेशों में घूमना फिरना भी आप चाहते हैं, वहां भी नहीं जा पा रहे हैं। या समाज में एक प्रतिष्ठा जो आप पाना चाहते हैं वो आपको नहीं मिल पा रही है। बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, वो भी नहीं। परिवार की बहुत सारी जरूरतें हैं, उनको आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं और आप हताश हो चुके हैं। नहीं, मेरे शायद भाग्य में ऐसा नहीं है, शायद विधाता ने ऐसा मेरे साथ में नहीं लिखा है, या मेरे पिछले जन्मों के कर्म इतने अच्छे नहीं है। अगर आप इन सब चीजों को सोच करके अगर हताश हो चुके हैं तो बिल्कुल हताश होने की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि मैं आपको एक परमानेंट सॉल्यूशन लेके आया। और परमानेंट सॉल्यूशन को जानने के लिए आपको इस वीडियो को मेरे पूरी सुनना ही पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको आप लाइक करें, दूसरों को फॉरवर्ड करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। अब बात आती है कि मान लो आपकी ख्वाहिश है कि मैं एक ऐसे मकान में रहूं या ऐसे बंगले में रहूं जो कम से कम 5 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ के बीच में बन रहा है आज की डेट में। ठीक, आपकी ख्वाहिश है, परंतु आपको ये देखना पड़ेगा आप काम क्या करें। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी सभी सोर्स से, जितनी भी आपके सोर्स है, अर्निंग सोर्स है, उनसे आपकी पर मंथ आपकी अर्निंग कितनी है, आपकी आमदनी कितनी है। अगर ये चीज जब सामने आ जाएगी तब ये चीज कैलकुलेट की जा सकती है कि वास्तव में आप यहाँ पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच पाएंगे। चलिए, मान लो आपकी सभी सोर्स से लगा करके जो भी आमदनी है और घर का सबका परिवार का पूरा खर्चा निकाल करके आपकी जो सेविंग है, आपकी सेविंग हो पाती है मुश्किल से मान लो 20,000 रुपया पर मंथ। और ये भी हम मान लेते हैं आज आपकी उम्र 40 ईयर्स की है, और 40 ईयर्स की एज, इसका मतलब करीब 20 ईयर्स आपके अभी जीवन के काम करने के अभी बाकी है, बिल्कुल बाकी है। अब 20 साल में आप कितना, 20 साल के 20,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से आप कितना आप सेव कर पाएंगे, कितनी सेविंग हो पाएगी? मोस्टली 50 लाख मैक्सिमम, नॉट मोर देन दिस। अब 50 लाख में क्या आप इस बंगले में पहुंच पाएंगे? क्या बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे? जो बड़े लेवल की शिक्षा देने का आपको आपने एक ख्वाब बनाया था अपने बच्चों के लिए, क्या वो दे पाएंगे? नहीं। क्या दुनिया में आप घूम फिर पाएंगे? क्या इतना खर्चा आप अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं। तो क्या कर रहे हैं आप? क्या आप दिवा स्वप्न देख रहे हैं या स्वयं को आप धोखा दे रहे हैं? नहीं, धोखा देने की आवश्यकता नहीं है। आपको स्वयं को यह समझने की आवश्यकता है कि मैं कर क्या रहा हूं और मैं चाहता क्या हूं। अगर ये चीज अगर आपने देख ली तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जैसे मान लो, एक एग्जांपल देता हूं, मान लो 5 मोटरसाइकिल हैं, किसी में 5 लीटर पेट्रोल है तो किसी में 2 लीटर पेट्रोल है, किसी में आधा लीटर है तो किसी में 1 लीटर है, किसी मान लो 10 लीटर पेट्रोल है। अब 10 लीटर पेट्रोल है मान लो, और सबकी टंकी सील्ड है। आप टंकी खोल के किसी भी मोटरसाइकिल को नहीं देख सकते। अब आपसे कहा जाए कि आपको 200 किलोमीटर जाना है, और 200 किलोमीटर आपको जाना है, आप मोटरसाइकिल उठाओ, आप निकल। मान लो आपके हाथ में 1 लीटर पेट्रोल वाली मोटरसाइकिल पड़ती है, तो वह टंकी सील्ड है, आप उसको देख नहीं सकते। आप कितना किलोमीटर जा पाएंगे?
नेचुरल है 60 या 70 किलोमीटर मैक्सिमम। अब आपको जाना था 200 किलोमीटर, क्या आप वहां जा पाएंगे? बिल्कुल सही कहा। अगर नहीं जा पाएंगे तो क्यों नहीं जा पाएंगे? मान लो 60 किलोमीटर पर जाकर के या 70 किलोमीटर पर जाकर के वो मोटरसाइकिल में पेट्रोल खत्म हो गई और मोटरसाइकिल खड़ी हो गई। अब आप किस मान रहे हैं या सच दबा रहे हैं कि अब मोटरसाइकिल चल जाएगी? क्यों नहीं चल पाएगी? क्योंकि उसमें पेट्रोल ही नहीं है। यस, हम अपने गर्दन के ऊपर वाले हिस्से को क्या देते हैं, इस पे डिपेंड करता है कि हमारी गाड़ी कितनी आगे जाएगी, हमारी अर्निंग क्या होगी, हम कितना परमत रूप से कमाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है, बनावट प्रकृति ने सबकी एक जैसी की है, कोई कमी बड़ी नहीं है। कोई 10,000 रुपया महीना मुश्किल से कमा पा रहा है और कोई ऐसा है जो 10 करोड़ रुपया महीना भी कमा रहा है। क्यों? इनकी बनावट में कोई फर्क है क्या? नहीं, कोई फर्क नहीं है। सबकी बनावट एक जैसी है, अंदर के अंग हो चाहे बाहर के अंग हो, सब एक जैसे, काम भी ऐसे कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। फर्क कहाँ है? इन्होंने ऊपर वाले को क्या दिया और हम लोग फोकस करते हैं इस पर, नीचे वाले पोर्शन पर फोकस करते हैं, हम इसको देते रहते हैं। अगर हमारी टंकी में ज्यादा पेट्रोल नहीं है तो भाई मोटरसाइकिल चल पाएगी क्या? हमारी गाड़ी चल पाएगी क्या? नो। इससे क्या होता है कि हम अपना समय जाया करते हैं, हम अपने भाग्य को, विधाता के को दोष देते रहते हैं, हम पिछले जन्मों के कर्मों को कोसते रहते हैं। जिससे कोई सकारात्मक रिजल्ट मिलेगा? मैं समझता हूं नहीं मिलेगा। हमको ये सब कुछ, इन सब चीजों से, नकारात्मक थिंकिंग से हम बाहर आ सकें, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि हमारे माइंड में फीडिंग क्या हो गई। माइंड में जो फीडिंग है वो फीडिंग क्या हो गई हमारे माइंड की फीडिंग का पता? अगर मैं आपसे कहूं आप वो भाषा बोलिए जो आपने अभी तक ना सीखी है ना उसका माहौल मिला है आपको, क्या वो भाषा आप बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्या उस सब्जेक्ट की आप नॉलेज दे सकते हैं जिस सब्जेक्ट को आपने अभी तक नहीं सीखा है? नहीं दे सकते, नहीं कुछ बता सकते। आप अनजान हैं, अननोन हैं। फिर भी ऐसा देखा गया है, दुनिया का हर इंसान अपने आप को ये मानता है मैं सुपर इंटेलिजेंट हूँ। ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। बिल्कुल इस गलतफहमी से बाहर निकलना है। आखिर हमें ये समझना है कि माइंड की फीलिंग क्या होती है। माइंड में वही फीलिंग होती है जो हमारा सामाजिक माहौल, सोशल एनवायरमेंट देता है। और जो हमको एजुकेशन मिलती है, एजुकेशन कहाँ से मिलती है? एजुकेशन हमको मिलती है स्कूल से, कॉलेज से और यूनिवर्सिटियों से। जो भी एजुकेशन मिलती है, जो हमारे सामाजिक माहौल ने हमको दिया है, वो हमारे माइंड के अंदर फीड हो चुका है। वही माइंड की फीडिंग हमारी बन गई, वो हमारी कहना चाहिए फ्लोपी बन गई, वो हमारी हार्ड डिस्क बन गई। और हमारा माइंड में जो कुछ भी फीड हो गया, हम चलेंगे तो उसी के आधार पर, या उससे ऊपर जा सकते हैं? नेवर, कभी नहीं जा पाएंगे। तो बात क्या है, हमारे सामाजिक माहौल से, हमारी एजुकेशन से, यानी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों से हमको क्या मिला? हमको मैक्सिमम मिला सर्विस करने का की नॉलेज, हाउ टू सर्व। हम दूसरे की गाइडलाइंस में कैसे वर्क करें, हमें इस प्रकार का एजुकेशन मिली है। और इसी का रिजल्ट है कि 90% से ऊपर लोग ऐसे हैं जो 60,000 रुपीज पर मंथ से नीचे कमाते हैं। 90% लोग, बल्कि इससे ऊपर ही है। क्यों? इतना ही कमा सकते हैं क्या? 10-20 लाख नहीं कमा सकते? नहीं, क्योंकि वो एजुकेशन नहीं है। जो फीड हो गया हमारे माइंड में वही हो गया। क्योंकि हमको इकोनॉमिकल एजुकेशन नहीं मिली, हमको एकेडमिक एजुकेशन मिली। एकेडमिक एजुकेशन मीन्स हाउ टू सर्विस, नौकरी कैसे करें, किस लेवल की नौकरी करें। जिस लेवल के भी नौकरी हमने, मानी क्लास 1 हो या क्लास 4 हो, हमने उसी लेवल की पढ़ाई की, हम बन गए।
एकेडमिक एजुकेशन मिली है, क्या हमको इकोनॉमिकल एजुकेशन मिली है? इकोनॉमिकल एजुकेशन का मतलब होता है कि पैसा कैसे कमाया जाए, अच्छा पैसा कैसे कमाया जाए। कोई उद्योगपति, मान लिया हम कहते हैं 2 लाख रुपया पर मंथ कमाने वाले या उससे ऊपर कमाने वाले लोग क्या बिना नॉलेज के क्या कमा सकते हैं या कमा रहे हैं? आप किसी को भी देख लीजिए, नहीं कमा पा रहे हैं। अगर मान लो बहुत से लोगों के अंदर एक भावना और आती है, अगर मुझे इतना पैसा मिल जाता तो मैं ऐसा बन जाता, तो मैं ये काम कर लेता, तो मैं ये काम कर लेता। बिल्कुल भावना होती है, हर किसी की होती है पैसा मिलने की। मगर एक आपको बताऊं, अगर किसी की लॉटरी लगती है या कहीं से मान लो पैसा मिल जाता है, लॉटरी लगती है या कहीं से पैसा मिल जाता है, तो बर्ड सर्वे ये कहता है कि 5 साल के अंदर वो लोग वहीं पर वापस आ जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। कितने परसेंट? 80% लोग वहां वापस आ जाते हैं और 20% लोग ऐसे होते हैं उस पैसे का सदुपयोग करके, यूटिलाइज करके वो कुछ अलग बन जाते हैं, यानी कि अपने उस स्तर को तोड़ देते हैं, उस घेरा को तोड़ देते हैं, उस लेवल को तोड़ देते हैं, उस सामाजिक स्तर को तोड़ देते हैं, उससे ऊपर निकल जाते हैं। इसके अलावा हम कहते हैं ये बर्ड का सर्वे है, जबकि बर्ड के कई सारे कंट्री हैं जिनके पास में बहुत अच्छे एजुकेशन है, परंतु हमारे इंडिया के अंदर एजुकेशन लेवल क्या है? सर्विस करने का, इससे ऊपर का सर्विस, उससे ज्यादा हमारा एटीट्यूड नहीं है, सोच उस लेवल की नहीं बन पाई। अब इंडिया के अंदर एक उदाहरण देते हैं आपको, कौन बनेगा करोड़पति, केबीसी से एक सज्जन ने 5 करोड़ रुपए कमाए थे। और क्या 5 करोड़ कमाने वाला क्या एजुकेट था, अनपढ़ था, या कम जानकारी थी उसको? नो, कम जानकारी नहीं थी उसको एक अच्छी खासी जानकारी थी, वो पढ़ा लिखा था, इसी के क्वेश्चन का आंसर दे करके 5 करोड़ के का विनर बन पाया। अब वो 5 करोड़ का विनर बनने वाला इंसान 2 साल के अंदर बैंक करप्ट हो गया, घर बिक गया। या 5 करोड़ रुपया मिलने से पहले वो सही था, 5 करोड़ मिलने के बाद सही था? पूछिए, अपने आप से सवाल पूछिए कि 5 करोड़ मिलने से पहले सही था या 5 करोड़ मिलने के बाद सही था? क्या हुआ? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इन लोगों के पास में, हम लोगों के पास में, हमारे पास में मनी मैनेजमेंट की थी। हम उसको नहीं जानते, ना हमको पढ़ाया गया है, ना हमारे परिवार से हमने सीखा है, क्योंकि हमारे परिवार के लोग ना तो बिजनेस करते थे, ना उद्योगपति थे, ना कुछ इस प्रकार की नॉलेज इस प्रकार से देने वाले नहीं थे। उन्होंने भी हमें प्रमोट किया सर्विस के लिए, बेटा कमा लो 10-20 हजार, 50-60 हजार, उसी से तुम्हारा गुजारा चल जाएगा, परिवार पल जाएगा, जीवन अच्छा निकल जाएगा। इसी प्रकार की बातें हमको सिखाई जाती है और हम सीखते हैं। अब बात यहां आती है, ये सब कुछ कैसे हुआ? ये सब कुछ यहां पर होने का रीजन क्या है? रीजन साफ है, हमारे माइंड के अंदर जो फीलिंग हुई है उस लेवल की आज हम बन गए, उस लेवल की आज हम अर्निंग कर रहे हैं, उसके ऊपर हम नहीं पहुंच पा रहे हैं कोशिश करने के बावजूद। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा कि हमें अपनी मोटरसाइकिल की टंकी में पेट्रोल डालनी पड़ेगी। अगर 200 किलोमीटर हमको जाना है, मोटरसाइकिल की टंकी में पेट्रोल का मतलब है हमें अपने इस माइंड में डालना पड़ेगा, जबकि ये कभी डिमांड नहीं करता, कभी डिमांड नहीं करेगा, ये हमेशा संतुष्ट रहता है। नीचे किसी भी स्तर की आपके पास नॉलेज हो, उसी स्तर में वो अपने आप को यही मानेगा कि मैं तो पूरा भरा हुआ हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है, कोई सीख नहीं दे। इसलिए सीखने का हर कोई ग्रोथ करता है। बच्चा भी स्कूल जाते समय स्टार्टिंग में ग्रोथ करता है, स्कूल जाने का, सीखने का।
तो सीखने का विरोध आप भी करेंगे नेचुरल। अगर सीखने का विरोध अगर आप करते रहेंगे तो इसमें अगर नहीं डालेंगे तो जो आज आप लाइफ जीते रहे हैं उसका रिजल्ट क्या है? पास्ट की थिंकिंग। जो आज की थिंकिंग है उससे आपका फ्यूचर बनेगा, क्योंकि पास्ट की थिंकिंग से आपका आज प्रेजेंट बना है, तो प्रेजेंट की थिंकिंग से आपका फ्यूचर बनेगा। आप इसी तरीके से जिंदगी जीते चले जाएंगे और बच्चों को, अपने परिवार को ज्यादा दिवास्वप्न ही आप दिखा सकते हैं, रियलिटी में ज्यादा कुछ नहीं जाता। अब बात आती है इसके लिए हमें करें क्या? इसके लिए हमें यह करना पड़ेगा, अपने जो माइंड की फीलिंग है उसको चेंज करना पड़ेगा। माइंड की फीलिंग को चेंज करना पड़ेगा। माइंड की फीलिंग, अब बात आती है कि फीलिंग कैसे चेंज की जाए? ऐसा संभव ही नहीं, ऐसा नहीं है, ये संभव है। मैं इस पर बहुत सारे प्रैक्टिकल कर चुका हूं और सकारात्मक रिजल्ट भी ले चुका हूं। अब जब सकारात्मक रिजल्ट ले चुका हूं तो आपको करना क्या होता है? आपको इसमें यह समझना पड़ेगा कि हमारा माइंड का नेचर क्या है। माइंड का नेचर क्या है, माइंड की प्रकृति क्या है, और साथ साथ में समझना पड़ेगा इसमें फीडिंग कैसे होती है। कोई भी चीज हमारे माइंड में फीड कैसे हो जाती है, और फीड अगर हो गई तो हम डिसीजन जो लेते हैं, डिसीजन वो उसका आधार क्या बनता है। हमें कोई चीज अच्छी लगती है, कोई चीज हमको खराब लगती है, किसी में हमें पसंद है, किसी में नापसंद है। कोई हमारा दोस्त बनता है, कोई हमारा किससे हमारी नफरत होती है। क्यों होती है? उसका आधार क्या है? हमारी हैबिट कैसे बन जाती है? कोई कहता है ये आपकी हैबिट खराब है, परंतु आप कहते हैं नहीं मेरी हैबिट तो बिल्कुल सही है। इसका आधार क्या है? आखिर माइंड की क्वालिटी कितनी है? आप कहां पहुंच सकते हैं? हम कितने परसेंट माइंड की कैपेसिटी को यूज कर पाते हैं, समझना पड़ेगा ना। मुश्किल से मैं कह सकता हूं 3.5% से ऊपर हम माइंड की कैपेसिटी को यूज ही नहीं कर पाते। और क्या करते हैं? हमारे माइंड में पर डे 40,000 से ऊपर विचार आते हैं। उसमें 95% विचार जो है निगेटिव वही होते हैं जो हमारे पहले आते हैं, यानी कि उनका रिवीजन होता रहता है, कंटिन्यू वही चलते रहते हैं। और उसमें से भी 90% से ऊपर विचार निगेटिव होते हैं। आप लगाइए, आप अपने माइंड के लिए देखें, जबकि माइंड कैसे वर्क करता है। माइंड के वर्क को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमारा जैसे मोबाइल फोन है, जिस सिग्नल पर काम करता है, वैसे ही सिग्नल हमारे माइंड से जनरेट होते हैं और यूनिवर्स से जनरेट होते हैं। हम क्या मैचिंग कर पाते हैं, उसी पर हमको रिजल्ट मिलते हैं। इसको मैं विस्तार से अभी यहां पर नहीं समझा सकता, क्योंकि तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहां समझने की आवश्यकता है कि जो माइंड में फीलिंग हो गई, नेचर हो गया, और जो नेचर था हमारा माइंड का, जो उसमें भर गया, उस पर हमने डिसीजन लेने लगे। उसी जैसे हम वर्क करने लगे, उसी लेवल के वर्क करते हैं, उसी लेवल के वर्क करते हैं, तो उसी लेवल के हमको रिजल्ट मिलते हैं, और मिल रहे हैं, कंटिन्यू रिजल्ट मिल रहे हैं। उसमें कोई किसी का दोष नहीं है। अगर ये रिजल्ट मिल रहे हैं, क्या आप उस रिजल्ट से संतुष्ट हैं? अगर आप उस रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं, आप बहुत कुछ करना चाहते थे और करना चाहते हैं, अगर आपकी अभी भी इच्छा आपके अंदर जागृत है, तो आपको विस्तार से समझना पड़ेगा कि नेचर ने आपके माइंड में कितना कुछ भरा है, क्या दिया है आपको, कितने बड़े भंडार हैं आप। और ये अगर आपने पूरा माइंड की नॉलेज को अगर आपने ले, तो आप अर्निंग लेवल को तो चेंज करेंगे। आप आज हजारों कमा रहे हैं तो लाखों पर मंथ तो कमाएंगे, हो सकता है करोड़ों पर मंथ आप कमाने हैं।
साथ साथ में आप अपनी क्वालिटी को डेवलप करें। आप कलाकार बनना चाहते हैं, कलाकार बन सकते हैं। अच्छे खिलाड़ी बनना चाहते हैं, अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं, क्योंकि पूरी इफिशियंसी को कंट्रोल करने वाला, गवर्न करने वाला हमारा माइंड है। आप साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। आप चाहें तो किसी कंपटीशन को सर्टेनली सेलेक्ट उसमें हो सकते हैं। बहुत कुछ पावर है आपके पास में, समझना पड़ेगा। आप किसी बीमारी से बाहर निकल सकते हैं, स्वस्थ भी रह सकते हैं, वो भी हमारे माइंड से गवर्न होता है। बहुत कुछ है आपके पास में, नेचर ने बहुत कुछ आपको दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको अपने ऊपर डाउट करने की आवश्यकता नहीं है, नेचर के ऊपर डाउट करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपनी फीडिंग को की समालोचना करनी पड़ेगी। आपकी फीडिंग क्या बन गई, इसकी समालोचना करना चाहिए। क्या इतना बड़ा सब्जेक्ट क्या मैं इस वीडियो में समझा सकता हूं? नहीं। इस वीडियो को, इस सब्जेक्ट को पूरा समझने के लिए आपको मेरे वर्कशॉप प्रोग्राम को अटेंड करना पड़ेगा। वर्कशॉप प्रोग्राम मेरा 5 से 6 घंटे का वर्कशॉप प्रोग्राम है। उसमें मैं आपको माइंड की हर एक्टिविटी के बारे में आपको बताऊंगा। कई सारी प्रोसेस होंगी, उन प्रोसेस से आप ये समझेंगे कि जो प्रीवियस थिंकिंग है, आपकी प्रीवियस फीडिंग है, आपकी प्रीवियस फीडिंग से नई फीडिंग में कैसे आप अपने आप को लेके आएंगे, तभी तो रिजल्ट मिलेंगे आपको। बिना फीडिंग के तो नहीं मिलेंगे। अगर पेट्रोल नहीं डालोगे तो मोटरसाइकिल कैसे चलेगी? लगाओ सेल्फ, लगाओ किट, नहीं लगा पाओगे, नहीं चल पाओगे, एक कदम नहीं चल पाओगे आप। फीडिंग को चेंज करना बहुत जरूरी है। मेरे पास सब प्रोसेस हैं। कैसे उन प्रोसेस के आधार पर आप नई फीडिंग लेकर के, नई एफिशिएंसी अपने अंदर जागृत करके नए अचीवमेंट पे आप पहुंचेंगे। आप हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो उस क्षेत्र में आप पहुंच सकते हैं। आप विदेशों घूमने की इच्छा है, आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं। इतना पैसा आपके पास में आ सकता है। पैसा सब कुछ नहीं है, भगवान नहीं है, परंतु भगवान से कम भी नहीं है, क्योंकि उसके बिना हम मजबूर होकर के बैठ जाते हैं। हजारों मील की लंबी यात्रा सिर्फ एक कदम से शुरू होती है। एक डिसीजन तो आपको ही लेना पड़ेगा, मुझे नहीं लेना पड़ेगा। मैं तो अपना काम कर ही रहा हूं। अगर आपने डिसीजन लिया, आप मेरे वर्कशॉप प्रोग्राम में आने के लिए आपने समय निकाला, निश्चित तौर पर मैं आपसे कह सकता हूं, आपके पास वो एनर्जी, वो थिंकिंग, वो रास्ते आपके सामने होंगे कि आप हवाई जहाजों के मालिक भी बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, अच्छे कलाकार बन सकते हैं, खिलाड़ी बन सकते हैं, अच्छे क्लास 1 अधिकारी बन सकते हैं, किसी कंपटीशन को पास कर सकते हैं। है, एबिलिटी है आपके अंदर, परंतु आप जानते नहीं हैं। मैं सिर्फ उनको दिखाने का काम करूंगा। मेरे पास कोई जादू नहीं है, कोई खिलाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं उस वर्कशॉप प्रोग्राम से ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप क्या हैं, क्या बन सकते हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप कहां रह जाएंगे। सब प्रोसेस में आपको सिखाऊंगा, ले चलूंगा आपको उस ओर। आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। बदलिए जिंदगी, आइए मेरे साथ और आइए वर्कशॉप प्रोग्राम में। धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको वर्कशॉप प्रोग्राम में।